दूसरा लिस्ट बनानी है, क्योंकि ड्रीम क्या है, पावर मिल गई हमको, पूरा करना है। अब मैं 7 बातें जितनी बताऊंगा वो लिस्ट की होंगी। लिस्ट में क्या है, हमारा ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। सेकंड स्टेप है कि आप जाके लिस्ट बनाओ। तो जितने लोग ज्वाइन हैं, नहीं ज्वाइन हैं, जितने लोग नए आए हैं, वो सब लोग अपनी लिस्ट बनाएं। लिस्ट के बारे में एक बात होती है कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होती है उतना बड़ा आपका व्यवसाय होता है इस बिजनेस में। तो लिस्ट हमेशा पेपर पे बननी चाहिए, कम से कम 100 लोगों की बननी चाहिए। मैं आपको अगर एक ऑफर दूं कि एक नाम लिखने के मैं 100 रुपए दूंगा, तो कितने लोग नाम लिख लेंगे? 100 नाम। कितना? एक नाम आप लिखोगे पेन से तो मैं कितने रुपए दूंगा आपको? 100 रुपए। कितनों को लग रहा है अच्छा ऑफर है सर? हाथ खड़ा करो, कितने लोग 100 लोगों के नाम लिख सकते हैं अगर मैं पर आदमी के 100 रुपया आपको सिर्फ लिखने के दूं? लिख सकते हो? और डेली लिख सकते हो ना, एक आध बंदे का नाम लिख सकते हो ना। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई तू 5 नाम लिख के ला, मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, तो कोई तो बोलेगा आप नौकरी पे जाना बंद, 5 नाम लिखेंगे, आप 500 रुपए दे दोगे, बात खत्म। समझ आ रहा है? तो ये है, इसका रूल क्या है, 100 लोगों की कम से कम लिस्ट क्यों होनी चाहिए? जैसे ही आप 100 नाम लिखोगे, कितने ही खराब प्लान दिखाना उन 100 लोगों को, उनमें से 20 लोग जुड़ी जाएंगे। 20 लोग जैसे ही हमारे नेटवर्क में आए, आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 10,000 को अगर 100 लोगों में भाग दोगे तो हर आदमी का नाम लिखने का 100 का नोट आपकी जेब में आ जाएगा, जुड़े ना जुड़े। लिस्ट के बारे में दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है? एक पहली बात थी कि लिस्ट पेपर पे होनी चाहिए और कम से कम 100 लोगों की होनी चाहिए। लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखना है जो लोग आपको जानते हैं और जिनको आप जानते हो, 2 वे, दोनों तरफ से। मैं कई लोगों को बोला कि लिस्ट बनाओ, तो सुबह मैंने उनकी लिस्ट चेक करी तो लिखा करीना कपूर, सैफ अली खान। अरे तेरे रिश्तेदार हैं क्या ये? कि सर आपने बोला था 100 नाम लिख लो, मैं लिख लाया जो मेरे को याद आए। कंडीशन क्या है नाम लिखने की? वो 100 आदमी आपको जानते हो और तुम उनको जानते हो, है ना? तो पहला। दूसरा है, लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री गैस मत करना कि लिस्ट में से कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। बस आपको ख्याल आए नाम लिख दो, ये मत सोचो कि कौन जुड़ेगा। कई लोग लिस्ट बनाने बैठते हैं, सोचते हैं मौसी का लड़का तो पागल है, ताऊ को तो साले को बचपन से अकल नहीं है, ये गांव का आदमी, अरे वो गांव का तो बेकार, अरे ये तो सरकारी नौकरी, अरे ये तो पैसा बहुत कमा रहे हैं, अरे ये क्यों करेंगे, अरे ये तो ये, अरे ये तो ये। और शाम को बोलेगा लिस्ट तो बन नहीं रही, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? डोंट प्री गैस कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लिस्ट में से ही लोग निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे कब? जब आप पहले उसको बनाओगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बनाओ, लिस्ट बनाओ, प्री गैस मत करो। लिस्ट 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। इस तरीके की हॉट लिस्ट कौन होते हैं? जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे होता है। वार्म लिस्ट होते हैं हमारे दोस्त यार जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स वगैरह, ये वो, पढ़ने वाले स्टूडेंट, साथ के लोग, दोस्त सारे। और कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है? जिनको आप पहले से जानते नहीं हो। समझ आ रहा है? हमारी गाड़ी में पहला गियर डालती है हॉट लिस्ट, जो हमारी जानकार मिलने वाली रिश्तेदार होती है। दूसरा गियर डालती है वार्म लिस्ट और तीसरा चौथा गियर डालती है कोल्ड लिस्ट। और टॉप गियर में हमेशा जिंदगी भर आपको पैसे कमवाती है कोल्ड लिस्ट। आप जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हो, सारे मेरी कोल्ड लिस्ट से हो, क्योंकि ना तो कोई मेरा दोस्त यार है, ना तो कोई मेरा रिश्तेदार है। बोलो। और सबसे ज्यादा पैसे मेरे को कौन कमवा रहा है? जो मेरे कोल्ड लिस्ट हैं। पहुंचना अल्टीमेटली एक्चुअली सबको कोल्ड लिस्ट पे ही है, लेकिन पहुंचने का प्रोसेस क्या है? पहले हॉट, फिर वार्म, फिर कोल्ड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे इस पे पहुंचो। और एक स्केल होता है हमारे यहां, हमेशा अपसाइड में लाओ लोगों को। 4 चीजें हमेशा सोचो लोगों के बारे में जिनको आप लिस्ट पे लिख रहे हो। एक क्या है, उसका सोशल कैसा है, सोशल और एजुकेशनल स्तर कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, मेंटल कैसा है। ये चारों चीजें सोचो। और अगर आप 3 नंबर पे आते हो तो हमेशा 3 या 4 या 5 वाले लाओ, 1-2 वालों को मत लाओ। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, खुद का फोन है, 10,000 की नौकरी है और आप अपने को 3 नंबर पे मानते हो, तो हमारे को आसान क्या रहता है? गरीब के पास जाना, 2 नंबर और 1 नंबर। ये जाएगा 3 वाला कहां जाएगा? रिक्शे वाले के पास, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है उसके पास, जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास। लेकिन इधर जाने के लिए हिम्मत लगती है,
आपके पास मोटरसाइकिल है लेकिन दूसरे के पास 800 है, तो क्या मोटरसाइकिल वाला 800 चाहता है तो क्या 800 वाला होंडा सिटी नहीं चाहता होगा? क्या चाहता होगा ना? हर आदमी को पैसे की जरूरत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बकरी की गर्दन मरोड़ना आसान है बशर्ते कि आप शेर की मरोड़ें। नहीं, आसान किसकी है? बकरी की। तो जैसे ही बगल में कोई बकरी मिल गई पकड़ के मरोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बिजनेस डाउनवर्ड चला जाता है। डाउनवर्ड जाना कहां चाहिए? अपवर्ड। जाता कहां है? डाउनवर्ड। क्योंकि हम कैसे लोगों को ला रहे हैं? धीरे धीरे डाउनवर्ड। तो लाओ सबको, लेकिन ध्यान रखो स्केल का, थोड़ा अपसाइड में जाओ। तो अपसाइड में ऊपर जाओगे तो आराम से काम होगा। और लिस्ट बनाओ हमेशा पेपर पर। पॉकेट डायरी हमेशा अपने साथ रखो। कहीं किसी गले कुचे से निकल रहे हो, लोग आपको मिल रहे हैं, तुरंत उनके नाम नोटिस करते रहो। कानपुर में कहीं घूम रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, कोई अचानक से याद आएगा कि यहां पे मेरा एक पुराना मित्र रहता था, अगर पॉकेट डायरी होगी तो तुरंत उसका नाम लिख लोगे। पॉकेट डायरी हमेशा अपनी जेब में रखो, उस पर भी लिस्ट रखो। और एक घर पे बड़ी डायरी रखो जिसपे अपनी फेयर लिस्ट रखो। समझ आ रहा है? क्योंकि कभी गलती से पॉकेट डायरी अगर धो दी बीवी ने, या वो खो गई, या कोई और बात हो गई, तो फेयर वाली से दोबारा पॉकेट डायरी में नाम नोट किए जा सकते हो। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे लिस्ट बनाओ। और 100 लिस्ट बनाने के लिए, 100 नाम पूरे करने के लिए फ्रेंड का एक फार्मूला है, लंबे रूप में लिख लो। और FRIENDS, इसके सारे मतलब हैं, 10-10 नाम लिख डालो। F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉय, नेवर, आपके ये सब लोग लिख डालो। 25-25 लोगों की लिस्ट बनाओ फोन बुक से। इससे कैसे भी करके 100-150 लोगों की लिस्ट अपने पास रखो। इसका फायदा क्या है कि जब भी हम इनवाइट करने जाते हैं 2-4 लोगों को, और जैसे ही हमको रिजेक्शन मिलता है, लोग मना करते हैं, तो हमको ढांढस बंधा रहता है कि 96 आदमी अभी भी हां करने की गुंजाइश वाले हमारे पास हैं। कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जी मेरी लिस्ट तो दिमाग में है, मैं पेपर पे नहीं लिखता कोई भी चीज। तो दिमाग की क्या गारंटी है, किसी दिन दिमाग खराब हो गया तो पेपर पे ले आओ, तो कम से कम पड़ोसी तो काम कर लेंगे, बीवी तो काम कर लेगी। समझ आ रहा है? तो पेपर पे चीजें होना ज्यादा आसान है। मैं हमेशा कोई भी समस्या में फंस जाता हूं, तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूं और पेपर पे समस्या सॉल्व कर लेता हूं। दिमाग में मैं कभी भी वो नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता कि ये करूं ये करूं ये करूं, सोचता नहीं। मैं क्या है, कॉपी पे सॉल्यूशन करता हूं। कॉपी पे सॉल्यूशन करना ज्यादा आसान है। मैं एक और उसका कारण बता रहा हूं। 36521 इंटू 53421 कितना हुआ? कॉपी पे लिख के सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं? तो भाई साहब दिमाग में क्यों सोच रहे हो? समझ आ रहा है? तो कई सॉल्यूशन जिंदगी के ऐसे हैं जो हमेशा किस पे मिलते हैं? कॉपी पे लिख के। तो डायरी पे हमेशा अपनी लिस्ट बनाओ, लोगों को लाने की कोशिश करो। इस फॉर्मेट में लिस्ट बनाओ, सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एड्रेस जरूर लो। आजकल कई सिमें मतलब सस्ते में मिलती हैं, 20 रुपए की सिम है। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो हर 2 महीने में अपना नंबर चेंज कर देते हैं, है ना? तो एड्रेस लो, नंबर भी लो और एड्रेस भी लो। एड्रेस पे जिससे मिल पाओ उससे जाके।